सिर्फ 1 सेकंड के लिए मेरे साथ ऑनेस्ट होना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सुबह से रात तक पूरा दिन निकल जाता है, पर रात को लगता है आज मैंने एक्चुअली जिया ही नहीं। सेम सुबह, सेम फोन चेक, सेम चाय, सेम ऑफिस का रास्ता, सेम लोग, सेम स्ट्रेस और सेम वरीज। और फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, यार लाइफ में कुछ मिसिंग है। सब कुछ चल रहा है पर अंदर से एक्साइटमेंट ही नहीं है। काम तो हो रहा है लेकिन मजा ही नहीं है। इनकम तो आ रही है पर पीस ही नहीं है। अगर आप इस फीलिंग को रिलेट कर रहे हो तो प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज्यादातर लोग प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही भूल चुके हैं। हम बॉडी से तो यहाँ होते हैं पर माइंड या तो पास्ट में अटका है या तो फ्यूचर की टेंशन में। और इसी वजह से हम ऑटो पायलट में जीने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सेम रूटीन, सेम थॉट, सेम इमोशन हमारी लाइफ को रिपीट मोड में डाल देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे इसी प्रेजेंट मोमेंट में आप अपनी एनर्जी, फोकस, जॉय और फ्यूचर को शिफ्ट कर सकते हो। मैं ख्याति, और आज जो बात हम करने वाले हैं वो शायद आपको अपनी ही लाइफ एक नए एंगल से दिखाए। देखिए, प्रेजेंट मोमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन विजडम में बहुत नेचुरली फिट होता है। पिछली लाइन से भी ज्यादा डीप एक बात समझिए। भगवत गीता का एक बहुत ब्यूटीफुल एसेंस है, योगस्थ होकर कर्म करना। इसका मतलब है जो भी काम करे पूरी प्रेजेंस के साथ करे। माइंड को रिजल्ट, फियर या कंपैरिजन या फिर पास्ट मेमोरी में मत भटकने दे। जब मन बार बार फ्यूचर के रिजल्ट में जाता है, प्रेजेंट एक्शन वीक हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति इसी पल में एंकर होकर कर्म करता है तो क्लैरिटी बढ़ती है, पीस आती है और एक्शन पावरफुल होता है। यही प्रेजेंट मोमेंट का रियल स्पिरिचुअल फॉर्म है। आदि शंकराचार्य ने भी साक्षी भाव को समझाया। मतलब थॉट आ रहा है पर आप वो थॉट नहीं हो, आप बस देखने वाले हो। जिस पल आपने अपने थॉट को देखा उसी पल आप उससे अलग हो गए, और वही प्रेजेंट अवेयरनेस है। स्वामी विवेकानंद का पूरा फोकस भी कंसंट्रेशन और वन पॉइंटेड माइंड पर था। वो कहते थे कि जब माइंड स्कैटर्ड होता है पावर वीक हो जाती है, पर जब माइंड एक पल में फुल्ली कंसंट्रेट होता है तो ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। तो जो हम आज मॉडर्न लैंग्वेज में प्रेजेंट मोमेंट में बोल रहे हैं उसी को हमारी परंपरा ने स्थिरता, साक्षी और एकाग्रता के रूप में समझाया है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका सिंपल मीनिंग है, जो भी कर्म करो योगस्थ होकर करो, यानी इसी पल में फुल्ली सेंटर्ड होकर करो। माइंड को रिजल्ट, फियर, कंपैरिजन या पास्ट मेमोरी में मत भटकने दो। सक्सेस मिले या ना मिले, अगर माइंड बैलेंस्ड है तो एक्शन पावरफुल होता है। और यही प्रेजेंट मोमेंट का स्पिरिचुअल एसेंस है। एक बहुत सिंपल घर का एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी हम पूजा में बैठे होते हैं, हाथ में माला चल रही होती है, मंत्र भी बोल रहे होते हैं, पर माइंड कहाँ कहाँ होता है। रसोई में दूध उबल रहा है, गैस बंद किया या नहीं, सब्जी काटनी बाकी है, बच्चे को टिफिन देना है। यानी कि बॉडी पूजा में है पर माइंड किचन में। अब सोचिए, ऐसी पूजा में शांति कहाँ से मिलेगी। प्रॉब्लम माला या पूजा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि माइंड प्रेजेंट में नहीं है। इसी तरह लाइफ के हर एरिया में होता है। हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं पर माइंड ऑफिस में होता है, हम ऑफिस में होते हैं पर माइंड पास्ट हर्ट में होता है। यही ऑटो पायलट और स्कैटर्ड अवेयरनेस। जब आप पूजा करो तो सिर्फ मंत्र की वाइब्रेशन फील करो, माला के हर बीड को महसूस करो, ब्रीथ को नोटिस करो। जब पूजा रिचुअल से एक्सपीरियंस बन जाती है वही प्रेजेंट मोमेंट है। प्रेजेंट मोमेंट का सिंपल मीनिंग है, जो अभी इस सेकंड हो रहा है उसके साथ पूरी अवेयरनेस में होना, ना पास्ट ना फ्यूचर और ना अननेसेसरी मेंटल नॉइज। अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस कीजिए। स्लोली इनहेल कीजिए और सांस अंदर लीजिए और बस ऑब्जर्व कीजिए। अब नोटिस कीजिए इस एक इनहेल के बीच में क्या माइंड में कोई दूसरा थॉट आया। अगर 1 सेकंड के लिए भी थॉट रुक गया मतलब आप प्रेजेंट में थे।
क्योंकि जब हम ट्रूली प्रेजेंट होते हैं, पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स नेचुरली डिसअपियर हो जाते हैं। पास्ट याद तब आता है जब माइंड फ्री होता है और भाग रहा होता है। फ्यूचर की टेंशन तब आती है जब अवेयरनेस मिसिंग होती है। प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, नॉइस नहीं। अब एक दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। रोज सेम ऑफिस रूट, सेम सिग्नल पे इरिटेशन, सेम डेस्क, सेम टी ब्रेक, सेम लोगों की सेम बातें, सेम कंप्लेंट्स। आपको लगता है ये नॉर्मल है, बट एक्चुअली ब्रेन इज बिल्डिंग ए न्यूरोलॉजिकल शॉर्टकट। मतलब बॉडी और ब्रेन इतने फेमिलियर हो जाते हैं कि आप बिना अवेयरनेस के सब करते हो। इसे ही कहते हैं ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड में आप चल रहे होते हो, पर कॉन्शियस चॉइस से नहीं, हैबिट से, मेमोरी से और प्रोग्राम से। आपका बॉडी आपके माइंड से पहले रिएक्ट करता है। ऑफिस का नाम आते ही स्ट्रेस, एक इंसान का मैसेज आते ही एंजाइटी, मंडे आते ही लो एनर्जी। ये सभी ऑटो पायलट प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? ऑटो पायलट में आप सेम आइडेंटिटी रिपीट करते हो, सेम थॉट्स, सेम फीलिंग, सेम एक्शन और सेम लाइफ। और फिर हम कहते हैं कि डेस्टिनी फिक्स है। नहीं, मोस्टली रूटीन फिक्स है। ऑटो पायलट की वजह से क्रिएटिविटी कम होती है, जॉय कम होता है, हमारी अवेयरनेस गिरती है, रिलेशनशिप मैकेनिकल हो जाती है और वर्क बोरिंग लगता है, स्ट्रेस परमानेंट हो जाता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, आपको लगता है कि आप जी रहे हो, पर एक्चुअली आप सिर्फ रिपीट हो रहे हो। एक और पावरफुल एग्जांपल समझो। अगर आप सिर्फ इनकम के लिए काम करोगे तो काम बोझ लगेगा, माइंड हर वक्त रिजल्ट पे रहेगा। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इसमें फायदा क्या है। फिर वर्क जॉय से हम डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्रिएटिविटी भी डाउन हो जाती है। लेकिन जब हम काम को मजे से करते हैं, प्रेजेंस के साथ करते हैं, लर्निंग के लिए करते हैं, तो इसमें मास्टरी आ जाती है और इनकम उसका बाय प्रोडक्ट बन जाती है और हमारी ऑटोमेटिक ग्रोथ होती है। क्योंकि प्रेजेंस क्वालिटी बढ़ाता है, क्वालिटी ट्रस्ट बढ़ाती है और ट्रस्ट अपॉर्चुनिटी लाता है और अपॉर्चुनिटीज इनकम को मल्टीप्लाई करती है। सो हमें काम इनकम के लिए नहीं करना है, काम इतने प्रेजेंट और इतने प्यार से करना है कि इनकम नेचुरली उसका रिजल्ट बन जाए। कितनी बार ऐसा होता है कि बॉडी यहाँ होती है पर माइंड कहीं और। मेरे साथ लाइव करो। सांस अंदर लो, 1 2 3 4। स्लोली रिलीज करो, 1 2 3 4। अब रूम में 3 साउंड नोटिस करो। वो एसी की भी हो सकती है या फैन की, बाहर बर्ड्स की या फिर अपने हार्ट बीट की। अब बॉडी में 3 सेंसेशन नोटिस करो। चेयर, अपने फीट का प्रेशर और ब्रीथ की मूवमेंट। देखा, जब अवेयरनेस सेंसेशन पे गई, माइंड का रैंडम नॉइज कम हो गया। यही प्रेजेंट मोमेंट का डोरवे है। सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अवेयरनेस इंटरप्शन क्रिएट करो। सेम ऑफिस रूट, कभी कभी अल्टरनेट रूट ले लो। सेम चाय, टेस्ट को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो। सेम ग्रीटिंग, नए इमोशन के साथ बोलो। रूटीन तोड़ना गोल नहीं है, अनकॉन्शियसनेस तोड़ना गोल है। हर 2 घंटे में बस 30 सेकंड का पॉज, सांस ऑब्जर्व करो, बॉडी को ऑब्जर्व करो, थॉट को ऑब्जर्व करो। इससे ऑटो पायलट ब्रेक हो जाता है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, आप नॉन पास्ट से बाहर निकलते हो। और जब पास्ट की मेमोरी बॉडी को कंट्रोल नहीं करती, फ्यूचर की न्यू पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। प्रेजेंट मोमेंट में ही हीलिंग स्टार्ट होती है, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है, पीस स्टार्ट होती है और कॉन्फिडेंस स्टार्ट होता है। और आप अपनी नई आइडेंटिटी भी बना सकते हो। मैं ख्याति आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ बदलने के लिए हमेशा बड़ा स्टेप जरूरी नहीं है। कभी कभी बस एक फुल्ली कॉन्शियस ब्रीथ ही इनफ होती है। जिस पल आपने अपने थॉट्स को देखा और उनके साथ बहना बंद किया, उसी पल आप ऑटो पायलट से बाहर आ गए। और याद रखिए, प्रेजेंट मोमेंट में ना गिल्ट होता है ना फियर, पास्ट भी नहीं फ्यूचर भी नहीं, सिर्फ पावर होती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप सेम रोड, सेम चाय, सेम ऑफिस, सेम स्ट्रेस नोटिस करो, उससे प्रॉब्लम मत समझो,
उसे वेकअप बेल समझो और बस एक कॉन्शियस इनहेल लो, क्योंकि उस इनहेल के बीच में ना पास्ट रहता है ना फ्यूचर, सिर्फ आप होते हो और वहीं से सुपर नेचुरल लाइफ स्टार्ट होती है। तो कमेंट जरूर कीजिए आज आपने कितनी बार ऑटो पायलट नोटिस किया है, और आज से दिन में 5 बार ये प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इनहेल, ऑब्जर्व और प्रेजेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट डोर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में। धन्यवाद।